नमस्कार। आज हम उतरने वाले हैं शारीरिक शिक्षा की बिल्कुल आत्मा में। हम उन मूल दर्शनों, उन फिलॉसफीज को समझने वाले हैं जो मैदान पर लिए गए हर एक फैसले को शेप देती हैं। ये एक तरह का अदृश्य कोचिंग कंपास है जो बताता है कि कोच को किस दिशा में जाना चाहिए। तो चलिए सीधे उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जिससे हर कोच जूझता है। आखिर हम जो कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ मेडल जीतने वाली एक फैक्ट्री चला रहे हैं, या फिर हम ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहतर हों? यही सवाल है जो दर्शन शास्त्र की दुनिया का दरवाजा खोलता है। देखिए, फिलॉसफी कोई भारी भरकम अकादमिक शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान से प्रेम, यानी लव ऑफ विजडम। ये हमारे हर काम के पीछे का क्यों है, और यही वो ढांचा है जो फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक ड्रिल या पीटी से ऊपर उठाकर एक एजुकेशनल डिसिप्लिन, एक शैक्षिक अनुशासन का दर्जा देता है। मतलब मैदान पर जो पसीना बहता है ना, वो सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, वो कैरेक्टर भी बनाता है। तो इस कोचिंग कंपास की 4 मुख्य दिशाएं कौन-कौन सी हैं? ये वो 4 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर शारीरिक शिक्षा की पूरी इमारत टिकी हुई है। चलिए एक-एक करके इन चारों की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पहली दिशा है आदर्शवाद, यानी आइडियलिज्म, और इसके सबसे बड़े समर्थक थे प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो। ये दर्शन इस विचार पर टिका है कि असली दुनिया हमारे आसपास की चीजें नहीं, बल्कि हमारे मन के विचार, मूल्य और आदर्श हैं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि आदर्शवादियों के लिए क्या से ज्यादा जरूरी हमेशा क्यों होता है। मतलब एक एथलीट ने 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरी की, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसने ईमानदारी से दौड़ा या नहीं। यहाँ चरित्र शारीरिक क्षमता से हमेशा ऊपर रहता है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब है कि नैतिक विकास सबसे पहली प्राथमिकता है। खेल का इस्तेमाल सिर्फ एक बेहतर एथलीट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कोच एक रोल मॉडल होता है जिसका हर एक एक्शन बच्चे सीखते हैं। इस दर्शन का पूरा सार सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों को पाना है। चलिए अब कंपास को थोड़ा घुमाते हैं और आते हैं अगली दिशा पर, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। और इसके सबसे बड़े प्रस्तावक थे रूसो। ये दर्शन आदर्शवाद से आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा है। ये दर्शन कहता है कि हमें बच्चे के विकास की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उस पर भरोसा करना चाहिए। इनका मानना था कि बच्चे जन्म से अच्छे होते हैं, ये तो समाज है जो उन्हें बिगाड़ देता है। इसलिए बच्चों पर नियम थोपने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से सीखने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। मतलब कम से कम दखलंदाजी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यहाँ जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। यहाँ पूरा फोकस बच्चे के संपूर्ण शारीरिक विकास और खेलने के आनंद पर है। यहाँ शिक्षक एक कमांडर नहीं है जो डंडा लेकर खड़ा हो, बल्कि वो एक गाइड है जो बच्चे को खुद से सीखने में मदद करता है। हमारे कंपास पर तीसरी दिशा है प्रयोजनवाद, जिसे हम प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। ये जॉन डीवी का दिया हुआ एक बहुत ही अमेरिकी दर्शन है। इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है क्योंकि ये किताबी सिद्धांतों से ज्यादा व्यवहार और नतीजों पर फोकस करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इनका एक ही मंत्र था, करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। इनके लिए सिद्धांत तभी तक काम के हैं जब तक वो असल जिंदगी में काम करें। अगर कोई तरकीब किसी सिचुएशन में काम कर गई तो बस वही उस सिचुएशन का सच है। ये दृष्टिकोण सिखाता है कि कैसे हालात के हिसाब से खुद को ढालना है और समाज में एडजस्ट करना है। ये एथलीटों को सिखाता है कि मौके पर कैसे सोचना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ कोच खिलाड़ियों को बनी बनाई खिचड़ी नहीं देता, बल्कि उन्हें समस्या देता है और कहता है कि खुद हल ढूंढो। और अंत में हम आते हैं अपनी चौथी और आखिरी दिशा पर, यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इसकी नींव रखी थी प्लेटो के ही छात्र अरस्तू ने। ये दर्शन दुनिया को ठीक वैसी ही देखता है जैसी वो है, बिना किसी आदर्श या भावनाओं के। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिया है। इसका लेना देना सिर्फ उन तथ्यों, उस डेटा और उन आंकड़ों से है जिन्हें देखा और परखा जा सकता है। यहाँ विचारों या भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। केवल वही सच है जिसे वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सके। एक यथार्थवादी कोच को भावनाओं से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है नंबरों से, डेटा से। उसका एकमात्र लक्ष्य है एक शारीरिक रूप से कुशल और शक्तिशाली एथलीट बनाना।
वो बायोमैकेनिक्स यानी शरीर की गति का विज्ञान और फिजियोलॉजी यानी शरीर कैसे काम करता है, इन सब का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है। तो अब हमारे पास ये चारों दिशाएं हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म और रियलिज्म। चलिए अब इन सब को एक साथ एक टेबल में रखकर देखते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन एक बार में ही दूर हो जाए और पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। देखिए ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। आदर्शवाद का कीवर्ड है मूल्य, इसीलिए शिक्षक एक रोल मॉडल है और खेल का लक्ष्य नैतिक विकास है। प्रकृतिवाद का कीवर्ड है प्रकृति या स्वतंत्रता, इसलिए शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक है और लक्ष्य शारीरिक विकास और आनंद है। प्रयोजनवाद अनुभव पर जोर देता है, इसीलिए शिक्षक एक सूत्रधार है और लक्ष्य सामाजिक समायोजन है। और आखिर में यथार्थवाद विज्ञान और तथ्यों पर आधारित है, इसलिए शिक्षक एक तकनीकी विशेषज्ञ है और उसका एकमात्र लक्ष्य शारीरिक दक्षता है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत काम आएगा। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को मैदान पर उतारते हैं और हाँ, उन आम गलतियों की भी बात करते हैं जो अक्सर परीक्षा में फंसा देती हैं। एक अच्छा कोच जाने अनजाने में इन सभी फिलॉसफीज को रोज इस्तेमाल करता है। जब वो अनुशासन और नियमों की बात करता है तब वो एक आदर्शवादी होता है। जब वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ट्रेनिंग प्लान बनाता है तब वो यथार्थवादी होता है। और जब वो खिलाड़ियों को मैदान पर खुद फैसले लेने की आज़ादी देता है तो वो प्रयोजनवादी होता है। अब आते हैं पहले कॉन्सेप्ट ट्रैप पर। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग सुनते ही लगता है कि ये रियलिज्म होगा क्योंकि ये रियल लगता है, लेकिन नहीं, ये प्रयोजनवाद है क्योंकि यहाँ फोकस करने के अनुभव पर है, उस प्रक्रिया पर है, ना कि सिर्फ अंतिम परिणाम या भौतिक तथ्यों पर। इसे हमेशा याद रखिएगा। दूसरा बड़ा कन्फ्यूजन होता है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच। दोनों ही बच्चे के पूर्ण विकास की बात करते हैं, तो फर्क कैसे करें? बस कीवर्ड पकड़ना है। जहां सवाल में आध्यात्मिक, मानसिक या नैतिक विकास जैसे शब्द दिखें तो जवाब आदर्शवाद है, और जहां प्राकृतिक या स्वाभाविक विकास की बात हो तो जवाब प्रकृतिवाद होगा। बस इन शब्दों पर ध्यान देना है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से सबसे अच्छी फिलॉसफी कौन सी है? एक कोच को क्या बनना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी? इसका जवाब शायद सबको हैरान कर दे। तो अंतिम सार ये है कि एक महान कोच किसी एक दर्शन से बंधा नहीं होता, वो पूरे कंपस का इस्तेमाल करता है। ट्रेनिंग के समय वो एक यथार्थवादी होता है जो डेटा और साइंस पर काम करता है। मैच के दौरान वो एक प्रयोजनवादी होता है जो खिलाड़ियों को अनुभव से सीखने देता है। और मैच खत्म होने के बाद चाहे जीत हो या हार, वो एक आदर्शवादी बन जाता है जो चरित्र और खेल भावना का पाठ पढ़ाता है। दर्शन की दुनिया में इस मिले-जुले दृष्टिकोण को इक्लेक्टिसिज्म कहते हैं और यही एक महान कोच की असली पहचान है। और ये विश्लेषण हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आपकी कोचिंग का कंपास आज किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है और कल उसे किस दिशा में मोड़ने की जरूरत होगी? क्योंकि एक सच्चा महान कोच वो है जो जानता है कि कैसे नेविगेट करना है, सही समय पर सही दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए। ये खेल किसी एक दिशा का नहीं बल्कि पूरे कंपास को इस्तेमाल करने का है।